गुड इवनिंग। अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। जब कल अपन ने पढ़ा था भाजकता के नियम पढ़ रहे थे अपन, चौथा चैप्टर है 8th क्लास का, जिसमें मैंने आपको 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 के भाजकता का नियम समझा दिया था। आज अपन समझेंगे 11 के भाजकता का नियम। मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर आपसे बता रहा हूँ कि आपके जो 8th क्लास में क्वेश्चन बनता है भाजकता के नियम से, वो सिर्फ 3 ही नियमों से बनता है। या तो आपका 3 पे आता है क्वेश्चन, या 9 पे आएगा, या 11 पे आएगा। तो 11 का ध्यान से समझे क्या होता है। 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। पहले इसकी परिभाषा देख लें कि दी गई संख्या में सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर यदि 0 तथा 11 का गुणज होता है तो वह संख्या ग्यारह से पूरी बार विभाजित होती है। देखिए, ये डेफिनेशन है आपकी, इस डेफिनेशन को समझने की जरूरत है। इसमें क्या कहा है कि दी गई संख्या में सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, अभी आपको समझाऊंगा मैं कि कैसे होगा, तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर यदि 0 तथा 11 का गुणज, मतलब या तो 0 हो या आपका 11 के पहाड़ा में आता है, तो अपन कह सकते हैं कि जो संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। उदाहरण लेते हैं अपन। ये आपके सामने कोई संख्या दे रखी है, इस संख्या में अपन चेक करेंगे कि ये इससे विभाजित है कि नहीं। इसमें मैंने जो आपकी परिभाषा दी है, उदाहरण ले रहा हूं मैं, इस उदाहरण को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं, सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, और दूसरा अपन को क्या चाहिए, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। देखिए ध्यान से, उदाहरण लिया आपको समझाने के लिए। अब जो आपका है उसको गौर से देखें आप लोग। एक बार दोबारा से मैं इस परिभाषा को समझा रहा हूं कि दी गई संख्या में जो आपकी संख्या दे रखी है, इस संख्या में सम स्थान पर और विषम सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करना है, और फिर आपके विषम स्थान पर आने वाले। अब सम और विषम स्थान कौन सा है देखें। पहले अपन क्या कर देते हैं, इनकी नंबरिंग दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो नंबर है इसका मैंने पहला नंबर दे दिया, ये जो नंबर है इसका मैंने दूसरा दे दिया, ये जो नंबर है इसका नंबर तीसरा दे दिया, ये जो नंबर है इसका चौथा दे दिया, ये जो नंबर है इसका 5वां दे दिया, ये है आपका 6ठा, और ये है आपका 7वां नंबर। ये जो नंबर आपको दे रखे हैं इसमें गौर से देखना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, सम स्थान। सम स्थान कौन से होंगे, जो 2, 4, 6 वाला स्थान होंगे वो। एक तो ये दूसरे वाला,
चौथे वाला और छठे वाला। इन स्थान पर कौन सा नंबर है, तो दूसरे स्थान पे है एक तो 2, प्लस चौथे स्थान पर कौन है, तो वो भी है आपका 2, और फिर आप देखोगे कि छठे स्थान पर कौन है, तो वो है आपका 9। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 11 और 2 हो जाएगा 13। ये आपका क्या आ गया, इसका योग आ गया। बात समझ में आ रही होगी। फिर दूसरा लिखा हुआ है इसमें कि विषम स्थान पर आने वाले अंक। विषम स्थान पे कौन है, एक तो पहला अंक होता है विषम, एक 3 होता है, एक 5 होता है और एक 7 होता है। तो आप पहले अंक पे कौन है, तो आप कहोगे कि सर 3 है। पहले अंक पे आपका है 6, 6 के बाद 3 पे कौन है, तो आप बोलोगे सर 4, 3 के बाद फिर है आपका 6 और फिर है आपका। अब देखें इसको गौर से क्या कह रहा है ये। आगे अपन देखेंगे तो 6 और 4 10 हो गए, 10 और 6 आपका 16, 16 और ये हो जाएगा 24। ये तो सिर्फ जो आपको परिभाषा दी थी उस परिभाषा के हिसाब से मैं चलूं तो अपन को क्या बोला था कि दी गई संख्या में सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग किया था। तो ये आपके सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग हो गया। और दूसरी बार क्या बोला है, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, जो आपको मैंने दे दिया कि विषम स्थान पर पहले, तीसरे, 5वें और 7वें स्थान वाले को जो भी अंक थे उनका योग। इसके बाद क्या बोला था कि अंतर बोला है दोनों का, मतलब सम स्थान पर आने वाले अंकों का और विषम स्थान पर आने वाले अंकों में जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले लिख लो, दोनों में से बड़ी। तो अब 24 बड़ी है, 24 में से किसको घटाना है, आपको 13 को घटाना है। 24 में से 13 घटाए तो पीछे कितने बचे, आप बोलोगे सर 11 बचे। 11 बचे तो मैं इसको कह सकता हूं कि पीछे जो संख्या बची है, देखें इस परिभाषा के अनुसार देखेंगे कि दी गई संख्या में सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, ये कर दिया मैंने। फिर विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग जो ये हो गया आपका, और फिर इनका अंतर, योग का अंतर, दोनों का योग है, फिर इनका अंतर करेंगे तो अंतर अगर या तो 0 या 11 का गुणज, मतलब 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या, तो आंसर में कितना आ रहा है आपका 11 आ रहा है। तो आप कहोगे कि 11 में अगर मैं 11 का भाग दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, मतलब भाग पूरी पूरी बार जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका क्या 89, 62, 426 भी 11 से पूरी बार विभाजित होगा। इस बात को आपको समझना है अच्छे से। फिर से देखें उदाहरण के साथ में मैं आपको वापस से समझा रहा हूँ। 11 से भाजकता का नियम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि कोई भी संख्या दे रखी है, इसमें सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, सम स्थान मतलब दूसरी, चौथी और छठी पोजीशन पे जो भी नंबर थे उनका योग करना है। और फिर आपका योग किसका करना है, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, तो विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग कर दिया ये। इसके बाद में क्या बोला इनके योग का आपको क्या करना है, अंतर करना है। अगर मैं इसका अंतर करूंगा तो वो कितना आएगा 11, और 11 क्या है आपका 11 खुद 11 का गुणज है, इसका मतलब ये आपके क्या होगी पूरी बार विभाजित हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि भाजकता का नियम के अनुसार ये आपके 11 से डिविजिबल है। कह सकते हैं कि भाजकता का नियम यही कहता था कि कोई भी संख्या है उसमें सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग कर लो, फिर विषम स्थान पर। सम स्थान और विषम स्थान कैसे पता चलेगा, नंबरिंग कर दें आप लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5 6 और 7। सम जिसमें 2 का भाग जा रहा है, मतलब 2 4 और 6 पोजीशन वाले जो भी नंबर थे, दूसरी पोजीशन पे 2, चौथी पोजीशन पे 2 और छठी पोजीशन पे 9, इनको जोड़ा। फिर आपकी पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं वालों को जोड़ा, दोनों का अंतर करेंगे तो 11 आया, और 11 खुद 11 का क्या है गुणज है, मतलब 11 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 11 में 11 का भाग दूंगा तो 1 आएगा। तो जो आपकी दी गई संख्या है वो भी 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। इस प्रकार से ये 11 का भाजकता का नियम, और आपके सिलेबस में जो भी थे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछता है 3 का, 9 का और 11 का। अब अपन करेंगे इसके क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।